बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इस समाजी साइंस की ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपकी किताब का सबक नंबर 18, जिसका उन्वान इजाफी कीमत और सारिफ की बेदारी यानी भाव वधारो यानी ग्राहक जागृति, इसका हिस्सा अव्वल मुकम्मल हो चुका है। आज इंशाअल्लाह हिस्सा दुआम का मुताला हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इजाफी कीमत के जो असबाब थे वो असबाब पढ़े थे कि भाई भाव वधारे की जो वजह है वो टोटल 8 है, जिसमें से हमने 4 पढ़ चुके हैं। जिसमें नंबर 1 था ज़र की रसद में इजाफ़ा, नंबर 2 था आबादी में इजाफ़ा यानी भाव में बढ़ोतरी क्यों होती, क्या वजह है उसकी इजाफी कीमत। तीसरा था बरामद में इजाफ़ा, चौथा खाम माल की ऊंची कीमत पर दस्तयाबी। अब उसके बाद नंबर 5वां है गैर इंदराज दर की करेंसी, काला ज़र, काड़ो नानो जिसे गुजराती में कहेंगे, है ना, काला धन हम जिसको आम जुबान में कहते हैं। तो हुकूमत को अदा किए जाने वाले टैक्स से बचने के लिए कई माशी लेन देन हिसाबी किताब में दर्ज नहीं किए जाते। कुछ लोग अपनी ज़्यादा आमदनी या ज़ायद आमदनी छुपाते हैं। हिसाबी किताब में दर्ज ना की गई और जिस पर टैक्स अदा किया गया ना हो, ऐसे बेहिसाबी आमदनी को काला ज़र, ब्लैक मनी कहते हैं। काला ज़र रखने वाले लोग इनकम टैक्स या सर्विस टैक्स के मातहत पकड़े जाने के खौफ से ज़र को ज़ख़ीरा करने के बजाय तेज़ी से जल्द इस्तेमाल करने की सोच रखते हैं और गैर ज़रूरी अशिया ख़रीदते हैं। बरनौयत का काला बाज़ार इजाफी कीमत को तक़वियत देता है। यानी जो लोगों के बड़े बड़े फैक्ट्री या मिले या जो बिल्डर होते हैं बड़े बड़े, तो वो अपनी आवक छुपाते हैं। यानी उनकी जितनी आमदनी होती है उससे वो आधी बताते हैं ताकि उनको आधी आमदनी का ही टैक्स भरना पड़े, और बाकी का वो टैक्स बचाने के लिए उनकी आमदनी कम बताते हैं, लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। अब वो जब तो उसको जो टैक्स नहीं भरते हो, जो पैसा बचाते हैं आमदनी का, तो उसको काला धन कहते हैं, है ना, काला ज़र। तो अब उस पर टैक्स नहीं लगे तो टैक्स नहीं भरते, तो वो फिर वो सोचते कि भाई अगर इनकम टैक्स का छापा हमारे यहाँ पड़ा तो हमारा जो भी पैसा है 2 नंबर का वो पकड़ा जाएगा। तो वो पैसा नहीं जमा करते हुए वो कोई भी चीज़ें खरीद लेते हैं, कोई भी महंगी वाली चीज़ें अशिया खरीद लेते हैं। तो बेज़रूरी अशिया खरीदते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ों का भाव बढ़ जाता है उसमें। जैसा भाई ये आईफ़ोन, हम मिसाल के तौर पर देखेंगे, एप्पल का जो आईफ़ोन होता है उसकी इतनी कीमत क्यों है, क्योंकि जो ऐसे जो लोग हैं 2 नंबरी लोग, वो ज़्यादा उसको पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो मोबाइल ख़रीदते हैं। इसके लिए कंपनी भी इतने महंगे मोबाइल बनाती है और उसकी कीमत ज़्यादा रखती है, क्योंकि ऐसे जो 2 नंबरी लोग हैं वो ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो ये भी एक वजह है, काला धन इजाफी कीमत की एक वजह है ये भी। उसके बाद है नंबर 6 हुकूमत के ज़रिए इजाफी कीमत यानी सरकार द्वारा भाव वधारो। हुकूमत अक्सर इंतज़ामी अहकाम जारी करके पेट्रोलियम पैदावार और दीगर अशिया ज़राती फसलों की बुनियादी कीमतें बढ़ाती हैं। खसारे की तकमील के ज़रिए ज़र की रसद बढ़ती है, जिसके सबब कीमतों में इजाफ़ा होता है। इस तरह हुकूमत ही इजाफी कीमत को जन्म देती है ना। जैसे कि हमने देखा कि अभी पेट्रोल पहले 3-4 महीने पहले 67 रुपये या 70 रुपये करीब था, 80 के से भी ज़ायद उसका भाव हो गया है पेट्रोल का। तो इस तरह जो हुकूमत है वो भी इजाफी कीमत को बढ़ोतरी देती है, कभी टैक्स बढ़ा देगी, है ना, कभी कोई चीज़ों पे टैक्स बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उस पर टैक्स बढ़ेगा तो उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, है ना। फिर जो किसानों की जो फसलें होती है उस पर कुछ टैक्स लगा देती है, या फिर कोई नुकसान की कोई चीज़ें, जब किसानों को नुकसान हुआ तो कोई दूसरी चीज़ों में वो नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार दूसरी चीज़ों का टैक्स बढ़ा देती है, जिसकी वह सबब वो चीज़ों में इजाफी कीमत को जन्म देती है। तो इस तरह सरकार भी कहीं ना कहीं कीमत बढ़ाने में, इजाफी कीमत में सरकार का भी रोल होता है। उसके बाद है नंबर 7 कुदरती अवामिल। कुदरती यानी मानवीय परिबड़ों, जैसे कि मूसलाधार बारिश, खुश्क साली, ज़लज़ला, वबा जैसी कुदरती आफत के सबब
नेज़ जंग, फसादात, तहरीकों, हड़तालों या सनती बदअमनी, तालाबंदी जैसे इंसानी अवामिल के सबब पैदावार कम होती है, उसका रसद पर उल्टा असर पड़ता है। रसद कम होने से उसके बरक्स ज़र की मिकदार साकित रहती है, जिसके सबब अशिया की मांग के दबाव से कीमतों की सतह में इजाफा होता है ना। जैसे भाई जलजला आया, सैलाब आ गया या कैस साली हुई, ये कुदरती आफत है, या फिर जंग होती है, या फिर कोई तंजीमों के ज़रिए हड़ताल या सनती बदअमनी या तालाबंदी, जिसे हम लॉकडाउन कहते हैं, लॉकडाउन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये भी महंगाई को एक रास्ता खोलते हैं, महंगाई को जन्म देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बारिश हो रही है, जैसे अभी ठंडी का मौसम, अभी बारिश हो गई है कुछ दिन पहले, तो जो मूंगफली की जो फसल है, फिर जो प्याज की फसल है, ये इसको नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है उसका नुकसान होगा तो वो चीज़ें बाज़ार में कम आएंगी, और जब बाज़ार में कम आएंगी लेकिन उनकी मांग वो बरकरार है, वो चीज़ों की ज़रूरत लोगों को बरकरार है, लेकिन वो कम मिकदार में आ रही है बाज़ार में, तो जाहिर सी बात है जो जिनके पास होंगी थोड़ी बहुत, वो उसको ज़्यादा कीमत में बेचेंगे, है ना। क्योंकि वो समझ जाएगी कि भाई अभी ये चीज़ें नहीं आने वाली, बारिश की वजह से नुकसान हो गया, तो उस चीज़ की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इजाफी कीमत को जन्म देती है। उसके बाद है नंबर 8, स्मगलिंग, महसूल चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाज़ारी, जिसको गुजराती में कहेंगे संग्रहखोरी यानी नफ़ाखोरी। कई बार दरामद माल पर महसूल की शरह ज़्यादा होने से नेज़ कुछ अशिया की दरामद पर काबू या बरामद पर पाबंदी के सबब महसूल के इरादे से चोरी से महसूल न भरकर गैर मुल्की माल सामान मुल्कों में लाया जाता है, जिसको स्मगलिंग या महसूल चोरी कहते हैं। यानी जो बाहर के मुल्कों से जो जैसे सोना है या कीमती कोई चीज़ें है ना, तो वो चीज़ें हम यहाँ लाएंगे तो हमको टैक्स देना पड़ता है। तो कई लोग क्या करते हैं, उसको छुपी तरीके से चोरी कर यानी छुपा कर उसको लाते हैं, और जो महसूल है, जो चोरी यानी महसूल उनको अदा नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको ऐसे लेन देन को स्मगलिंग कहते हैं ना। कि भाई बाहर के मुल्कों से ऐसी कीमती चीज़ें बगैर हुकूमत को बताए छुपा कर चोरी छुपी से लाना और उसका महसूल नहीं भरना, तो उसको कहते हैं स्मगलिंग या महसूल चोरी कहते हैं। मुस्तकबिल में कीमतें बढ़ने वाली है, इस कयास आरई से या अफवाह या पेशन गोई के सबब मुस्तकबिल में इजाफी कीमतों से फ़ायदा उठाया जा सकता है और इसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सकता है। इसलिए समाज के तमाम तबक़ात, ताजिरान, आजरान, सार्फिन माल का कम व बेश मिकदार में ज़ख़ीरा करते हैं, लिहाजा वो अशिया की रसद पर दबाव डालते हैं, मसनूई किल्लत पैदा होती है और बाज़ार में बहुत ज़्यादा कीमतें लेकर नफ़े का हाशिया बढ़ाकर रियाया से गलत फ़ायदा उठाते हैं, उसे मुनाफाखोरी कहते हैं। इस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी, काला बाज़ारी और मुनाफाखोरी जैसे गलत कामों से बाज़ार में अशिया की किल्लत पैदा होती है, जो इजाफी कीमत का एक सबब है ना। कई लोग क्या करते हैं कि भाई अफवाह होती है कि भाई ये माल नहीं आने वाला है या इसकी किल्लत होने वाली। जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में जिन लोगों के पास जो चीज़ें बेचने वाली चीज़ों की जो ज़ख़ीरा था, जैसे भाई हम एक मिसाल के तौर पर लेते हैं गुटखा, जो लोग खाते हैं विमल गुटखा, तो हम देखेंगे कि भाई जो 5 रुपये का जो विमल गुटखा मिलता था वो 50 रुपये तक हो गया था, जबकि उसकी उनकी ख़रीद कीमत उतनी ही थी। लेकिन वो लोगों ने देखा कि भाई अब लॉकडाउन है और किसी को कहीं से नहीं मिलने वाला है, तो जिन लोगों के पास जो चीज़ों का ज़ख़ीरा था तो उन्होंने उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा कर ली है ना, जिसके वजह से एक देखा जाए तो चीज़ों की, अशिया की जो कीमत है वो 5 गुना 10 गुना बढ़ गई है ना। तो इस तरह जो लोग ज़ख़ीरा कर लेते हैं या जो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो कोई भी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं कि भाई अगर उसकी किल्लत पड़े तो फिर बाद में वो माल निकालते हैं और उसका 10 गुना 5 गुना डबल कीमत से उसको बेचते हैं। तो इस तरह से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, काला बाज़ारी है और मुनाफाखोरी जैसे गलत कामों से बाज़ार में जो अशिया की जो किल्लत पैदा होती है और वो जो है इजाफी कीमत को एक सबब है, वो इजाफी कीमत को जन्म देती है। तो ये 8 पॉइंट थे जो इजाफी कीमत को जन्म देते हैं, उसकी वजह है। उसके बाद हम देखेंगे कीमतों को काबू में रखना क्यों ज़रूरी है। तो कीमतों में मुसलसल इजाफा होने से माशी निज़ाम पर ने समाजी लोगों की ज़िंदगी पर वसी, तवील और उल्टे असरात पैदा होते हैं। इन असरात से बचने के लिए कीमतों पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। इजाफी कीमत से होने वाले असरात झेल में मुख्तसर दिए गए हैं।
है ना। जो कीमतों में मुसलसल इजाफा होने से क्या होता है कि जो माशी निज़ाम और समाजी लोग हैं, जो गरीब तबके के, मिडिल क्लास के, तो उन पर बहुत उल्टे असर पैदा होते हैं और उन असरात से बचने के लिए हमको कीमतों पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। जिसमें चंद पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। में से नंबर 1 है कि कीमतों में इजाफा होने से मुनाफे में इजाफा, आमदनी में इजाफा, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा, अशिया व खिदमात की मांग में इजाफा। ये ख़तरनाक चक्कर मुसलसल चलता ही रहता है। गरीब और दरमियानी तबके के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है ना। जाहिर सी बात है कि कीमतों में जब इजाफा होगा तो मुनाफे में भी इजाफा होगा, फिर मुनाफे में इजाफा होगा तो लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा, फिर लोगों की आमदनी में इजाफा होगा तो जो लोगों के पास पैसा आएगा तो वो खरीदी में भी इजाफा होगा, और फिर अशिया की खिदमत और उसकी मांग में भी इजाफा होंगे ना। जब बाज़ार में पैसा ज़्यादा आएगा तो खुद ब खुद लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे तो वो चीज़ों की मांग बढ़ जाएगी। तो ये जो एक साइकिल है एक तरह का, ये ख़तरनाक चक्कर जिसको साइकिल कहेंगे, ये चलता ही रहता है और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो गरीब तबके पे और दरमियानी तबके के लोगों पर पड़ता है और उनका जीना मुहाल हो जाता है। उसके बाद नंबर 2, कीमतों में इजाफा होने से बचत और असल ज़र की तख्लीक की शरह में कमी आती है, ज़रूरी अशिया की पैदावार कम होती है और नए धंधे रोज़गार और सनतें थम जाती है ना। उसके बाद नंबर 3 है, गैर मुल्की सरमायाकारी कम होती है और दरामद में इजाफा होने से ज़र मुबादला ज़्यादा खर्च होता है जो नए मसाइल को पैदा करता है। उसके बाद नंबर 4 है कि लाजमी अशिया की पैदावार घटती है, किल्लत पैदा होती है, रियाया की मियारी ज़िंदगी में गिरावट आती है, गरीब होते हैं और अमीर होते जाते हैं। इसके बाद है नंबर 5, मुल्कों में अशिया का पैदावारी खर्च बढ़ने से वो महंगी होती है। मुल्क से बरामद होने वाली अशिया की कीमतें बढ़ने से उनके बरक्स दरामद अशिया सस्ती होने से बरामद में कमी आती है ना। जो ये चीज़ें हम बाहर के मुल्कों में भेजते हैं और बाहर के मुल्कों से मंगाते हैं तो उन चीज़ों में भी अशिया कभी कभी कीमतें बढ़ने से और कीमतें घटने से उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और दरामद बढ़ने से ज़र मुबादले का तवाज़ुन बिखर जाता है और दरामद में गैर कानूनी तवाज़ुन पैदा होता है ना। यानी कि जो चीज़ें हम हमारे मुल्क बाहर के मुल्कों से यहाँ मंगाते हैं तो उसमें भी बहुत दरामद में गैर तवाज़ुन पैदा हो जाता है, उसमें बिगाड़ होता है, जिसकी वजह से कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। नंबर 6, कीमतों में इजाफा होने से गरीब या दरमियानी तबके की मियारी ज़िंदगी गिरने लगती है। जो गरीब है और जो दरमियानी तबके के लोग हैं उनकी ज़िंदगी का मियार गिरता है। एहतियाजात को पूरी करने के लिए चोरी, लूट मार, खून, जराइम, जिस्म फरोशी, सट्टाबाजी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, काला बाज़ारी, बदउनवानी, खुदकशी जैसे इखलाकी बुराइयाँ समाज में बढ़ जाती है। समाज में इखलाकी ज़वाल आता है। हम आए दिन अभी देखते रह रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लोगों को बहुत बेरोज़गार हो गए और बेरोज़गारी बढ़ने से फिर हम आए दिन देख रहे हैं कि कोई खुदकुशी कर रहा है तो कोई किसी को लूट रहा है ना, तो कोई चोरी कर रहा है, कोई है ना, किसी के घर में चोरी हो जा रही है। तो इस तरह से जो बदउनवानियाँ जो है समाज में फैलती है, कोई खुदकुशी कर लेता है, ऐसे बड़े बड़े बुराइयाँ समाज में फैलती है और समाज जो है वो एक समाज में इखलाकी ज़वाल आता है, यानी इखलाक का जो ग्राफ है वो नीचे गिर जाता है। इस तरह अफराती दर से होने वाली इजाफी कीमत माशी निज़ाम में रुकावटें पैदा करती है, लिहाजा कीमतों को काबू में रखना बेहद ज़रूरी रहता है। उसके बाद है इजाफी कीमत को काबू में रखने की तदाबीर, उसको किस तरह से इजाफी कीमत को काबू में रखा जाए। तो माशी निज़ाम में कुल खर्च मुसलसल बढ़ता रहता है, हालांकि अशिया खिदमात की पैदावार उसी तनासुब से नहीं बढ़ती, इसलिए कीमतों में इजाफा होता है। यानी माशी निज़ाम में जो कुल खर्च है वो मुसलसल बढ़ता रहता है, लेकिन जो अशिया की जो बनावट है, उसकी जो पैदावार है वो इसी तनासुब से नहीं बढ़ती, वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसलिए कीमतों में इसका इजाफा हो जाता है। कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमत 2 तरह के इक़दाम करती है ना। एक है माहौलियाती इक़दाम और दूसरा है हुकूमत ख़जाने के इक़दाम। तो जिसमें नंबर 1 माहौलियाती इक़दाम है, तो उसमें कि भारत की मरकज़ी बैंक जो है वो माशी निज़ाम में से ज़र की रसद कम कर देती है। यानी बैंकें जो है वो पैसा जो बाज़ार में पैसा
कम देते हो लोग और नई करेंसी नहीं छापते, लोगों की ज़र खर्च करने की जो आदत पर काबू लग जाता है। यानी जाहिर सी बात है, जब बैंक वाले नई करेंसी नहीं छापेंगे, पैसा बाज़ार में नहीं आएगा, तो लोगों के जो खर्च पर हो काबू लग जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा। लिहाजा अशिया की मांग कम होने से बतदरीज कीमतें कम हो जाती है। फिर लोग ख़रीदारी कम करेंगे, उनके पास पैसा कम होगा तो, और जब ख़रीदारी कम होगी तो उनकी मांग भी कम हो जाएगी कोई चीज़ होगी, तो उस वजह से क्या होगा कि उसकी कीमत खुद ब खुद कम होगी, है ना। उसकी मांग कम होगी तो कीमत भी उसकी कम हो जाएगी। मरकज़ी बैंक कर्ज़ देने की पॉलिसी में सूद की शरह बढ़ाती है। यानी जो बैंकें कर्ज़ देती है तो उसमें वो जो लोन देते हैं तो उसमें जो उसका ब्याज होता है वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या है कि लोग लोन कम लेते हैं कि भाई इस पर बहुत ब्याज भरना पड़ रहा है, तो लोग लोन में हाथ नहीं डालते। लिहाजा लोन या कर्ज़ महंगे होने से गैर ज़रूरी सरमायाकारी या सट्टा बाज़ारी से सरमायाकारी रुक जाती है ना। और दूसरी तरफ सूद की शरह बढ़ने से लोगों की बचत में इजाफा होता है। डिपॉजिटों में और मुख्तलिफ बचतों में सरमायाकारियाँ बढ़ जाती है और सरमाए में कमी होने से सट्टाबाजी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी पर काबू लग जाता है। बैंकें खुद लोन नहीं देती और उसका ब्याज बढ़ा देती, तो लोग लोन नहीं लेते और उनकी आवक कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग ज़्यादा ज़ख़ीरा माल का ज़ख़ीरा करते हैं वो ज़ख़ीरा भी नहीं होता। जो समाज में जो सट्टा बाज़ारी होती है वो भी नहीं होता, मुनाफाखोरी पर काबू लग जाता है। इसके बाद बैंक शरह में इजाफा होने से तिजारती बैंकों को कर्ज़ की शरह बढ़ानी पड़ती है। लिहाजा कर्ज़ का तनाजुब कम हो जाता है और सूद की शरह बढ़ने से सट्टा बाज़ारी से जायज़ ज़र खींचकर मईशियत में बचत की सूरत में वापस आता है। जो लोग सट्टे में पैसा लगाते हैं तो वो सट्टा बाज़ारी के बजाय वो मईशियत में यानी कि जो रोज़गारी में पैसा आता है, जिसकी वजह से रोज़गारी की शरह बढ़ती है। लिहाजा कर्ज़ का तनासुब कम हो जाता है। सूद की शरह बढ़ने से सट्टा बाज़ारी से जायद खींचकर मईशियत में बचत की सूरत में वो पैसा वापस आता है और सरमायाकारी की शरह बढ़ती है। नए धंधे रोज़गार के इलाके खुल जाते हैं। बैंकों की नकद अमानतों की तनासुब में इजाफा होने से तिजारती बैंकों की शाखों पर पाबंदी लगती है और कर्ज़ देना कम होता है। फिर खुले बाज़ार में सरकारी ज़मानत गिरियाँ फरोख्त करके ताजिर बैंकों की और आवाम की नकद अमानतों में कमी करता है और लोगों के हाथों में ज़र की रसद कम होने से इस्तेमाल खर्च कम होता है और कीमतें काबू में रहती है। इस तरह से ये जो मालियाती इक़दाम उठाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा हुकूमत ख़जाने के इक़दाम। इसमें है कि हुकूमत ख़जाने की पॉलिसी यानी हुकूमत की आम आमदनी खर्च की पॉलिसी, टैक्स और आम कर्ज़ की पॉलिसी। हुकूमत अपनी अखराजात में हर मुमकिन कमी करके मुल्क के कुल खर्च में कमी करते हुए ज़र की रसद कम करती है। यानी नई जो करेंसी है वो बाज़ार में हुकूमत कम छापती है और जिसकी वजह से पैसा बाज़ार में कम आएगा तो खुद ब खुद उसकी जो लोगों की जो ज़रूरत है लोग ज़्यादा खरीदी नहीं करेंगे और जो चीज़ की किल्लत होती है और वो उसकी मांग फिर कम हो जाएगी तो उसकी खुद ब खुद कीमत भी कम होंगी। जिन मंसूबों के पीछे ज़्यादा खर्च होता हो लेकिन मंसूबा फ़ौरन मुफीद साबित ना हो तो हुकूमत ऐसे मंसूबे मुलतवी कर देती है। यानी जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी निकालती है ना, जो मंसूबे बनाती है, अगर उसके पीछे ज़्यादा खर्च होता है लेकिन उसका फ़ायदा फ़ौरन नहीं होता तो हुकूमत ऐसे जो मंसूबे हो मुलतवी कर देती है, बंद कर देती है। फिर इंतज़ामिया खर्च में किफ़ायत शारी और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी करती है। टैक्स की पॉलिसी के तहत हुकूमतें बढ़े तब लोगों की काबिल खर्च रकम की रसद कम हो, इसी मकसद से जारी टैक्स में इजाफा करती है ना। टैक्स बढ़ा देती है, जो है हुकूमतें टैक्स बढ़ाती है तो टैक्स बढ़ाने से हुकूमतों की आवक बढ़ जाती है, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स कंपनी टैक्स वगैरह बढ़ाती है। बरामद पर निगरानी रखती है। दरामद पर ऊँची शरह से महसूल डालकर दरामद अशिया महंगी बनाकर दरामद कम करती है। यानी जो हमारे यहाँ से जो माल जाता है दीगर मुल्कों में और दीगर मुल्कों से जो यहाँ आता है तो उसकी वो जो महसूल पर जो बढ़ोतरी करके अपनी इनकम हुकूमतें बढ़ाती हैं। आम कर्ज़ की पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत लोनों का ऐलान करके या लाजमी बचत स्कीम जैसी स्कीमें लाकर समाज में होने वाले कुल खर्च को महदूद करने की कोशिश करती है और बचतों की हौसला अफजाई करने के लिए मुख्तलिफ हौसलामंद इक़दाम करती है। आम लोनों की मिकदार कम करके हुकूमत की सब्सिडी कम करें
और बिलरास टैक्स का तनासुब और वसअत बढ़ाए, दौलतमंद तबका के इस्तेमाल में आने वाली ऐशो इशरत की अशिया पर ऊँची शरह से टैक्स डाले ताकि इनकी पैदावार कम हो और लाजमी अशिया की पैदावार बढ़े। यानी जो लोग दौलतमंद तबके जिनके पास पैसा ज़्यादा है, 2 नंबर का पैसा है, तो उनकी जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं उसकी जो टैक्स है उस पर टैक्स बढ़ा दें ताकि वो लोग वो चीज़ें कम खरीदें और उसकी पैदावार में कमी लाए। और लाजिम है कि ऐसे करने से अशिया की जो है पैदावार बढ़ेगी। इन इक़दामात से आवाम के हाथों में आमदनी की मिक़दार कम होंगी, लिहाजा अशिया की मांग कम होंगी और कीमतों में कमी आएगी। यानी ये सब इक़दामात अगर हुकूमत उठाती है तो जिसकी वजह से जो अशिया की जो मांग है वो कम होंगी, और जब अशिया की मांग कम होंगी तो उसकी खुद ब खुद कीमत में कमी आएगी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये हिस्सा दुआम यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह हिस्सा सुअम के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।